डर यही लग रहा था कि बकेट भर भर के नहीं, ट्रक भर भर के बाहर बाहर लेकर जाना है, ऐसा लगा इस महीने तो कम से कम। लेकिन शायद आपने अपने करियर की शुरुआत में ऐसा नहीं सोचा होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी हिंदुस्तान में इतनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। पिछले 4 साल में जिस तरह से पैसा भी आया और इन्वेस्टर्स भी आए, क्या लगता है ये ट्रेंड? और पहली बार थोड़ा ढंग ढंग का साइजेबल करेक्शन इन्हें देखने को मिल रहा है जहाँ कॉन्फिडेंस हिला नहीं, तो अब तक तो हमेशा यही पूछते थे गिरा है तो क्या लूँ क्या लूँ, अब पूछने लगे बेच दूं क्या, निकल जाऊं क्या। तो क्या लगता है लोकल लिक्विडिटी, हमारी डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो है, आपको लगता है कि बनी रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं? अनिल जी, सी इट इज़ अ नेसेसरी थिंग कि जैसे आप बचपन से टीनेजर बनते हैं और टीनेजर से आप जब काम पे आते हैं तो जो टर्बुलेंस का पीरियड एक बार जरूरी है। नहीं तो एकदम फास्ट पेस पे आप गाड़ी चलाते रहें तो आप बड़ी एक्सीडेंट करेंगे आगे जाके। तो ये टाइम टू टाइम जो करेक्शन होते हैं ये बहुत ज़रूरी है। और एक बार अपने बारे में भी सोचिए कि जो हम सोचते थे हम बहुत गरीब देश हैं, एक बार आप आंकड़े अगर लगाइए शांति से कि सबको पता था कि हिंदुस्तान में 35-40 हजार टन सोना है। वो सोने की कीमत $2 ट्रिलियन है। जो हमारे रियल एस्टेट है, जो हमारे बाप दादाओं ने ले रखी है हमारे लिए और हम लोग ने भी जो खरीदी, उसका भी आप टोटल आंकड़ा लगाए तो $6 ट्रिलियन तो रियल एस्टेट है इंडियन लोग के हाथ में। तो 6 और 2 8, और कम से कम $2-3 ट्रिलियन आपके बैंकिंग सेक्टर में, आपके जो फिक्स डिपॉजिट में पड़े हुए हैं एग्रीगेट में, वो है। तो कुछ भी नहीं करके $10-12 ट्रिलियन हिंदुस्तानी वेल्थ आउटसाइड स्टॉक मार्केट है। और ये जो 5.5 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट में 85% तो इंडियंस के पास है, क्योंकि फॉरेन ओनरशिप 15% ही है। तो ऑलमोस्ट 4.5 ट्रिलियन ये है। तो अगर कोई भी आप आंकड़ा लगाइए कि $15 ट्रिलियन के वेल्थ के साथ जो देश चल रहा है, उसमें कोई आके 10-20 बिलियन बेच के आपके देश को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो मेरा ऐसा मानना है नहीं। करेक्शन जरूरी है, भाव थोड़े जरूरत से आगे बढ़े हुए हैं, स्पेशली इन द स्मॉलर एंड मिड कैप स्पेस। उनमें थोड़ा कूल ऑफ जरूरी है। दूसरे साइकिल में जो शेयर चलते हैं, वो जब साइकिल टर्न भी होता है, थोड़ा स्लो डाउन होता है, तो जो लग रहा था पिछले साल तो ये 50% ग्रो कर रहा था, अब सडनली 10% पे कैसे आ गया। जो हमारे नॉर्मल मार्केट में भी लग रहा है कि 10% जैसा ग्रोथ रेट पे आके इंडेक्स एक बार लग रहा है कि थोड़ा सांस ले लूं और फिर यहाँ से वापस एक्सपेंशन करें अगले साल। तो ये ऐसा पीरियड है, बट इट इज स्टिल ग्रोइंग। 10% ग्रोथ भी ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि 25 है। पर 10 हैज नॉट बिकम -10, जो कि आपको चाइना में देखने मिलता है कि इतना ग्रोथ हो गया वहां पे कि उनको अब स्टिमुलेट करना पड़ रहा है इकोनॉमी को कि आप ग्रो करिए, आप ग्रो करिए। और लोग ने 4-4 घर खरीद लिए हैं, 10-10 गाड़ियां खरीद ली हैं, तो इतने रोड बन गए हैं, इतने रेलवे बन गए हैं वहां पे, तो करेंगे क्या वो। हम्म। इसलिए जो वापस मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान का ग्रोथ अपने सामने है, अपने पीछे में नहीं है। और बाकी दुनिया में ग्रोथ उनके रियर व्यू मिरर में है, आगे नहीं है। बिल्कुल ठीक तो बात है। थोड़ा ऑल ऐसे पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, एंड कॉमन सेंस से कि जो रुपये का माल $2 हो गया है, वो जरूर आप बुक करिए। पर जो रुपये का ₹1.25 भी हुआ है और वो कंपाउंडिंग चालू है उस कंपनी में, आप बने रहिए वहां पे।